हाय बच्चा पार्टी, कैसा हो? क्लास 12 करो, स्वागत है आपका। क्लास 12 करो, स्वागत है आपका। आपकी बात बोर्ड है 2027, वैसे लिखा होगा पिछली बार जल्दी जो आया है। और मैं आज ऐसा चैप्टर लेके आऊँगा वेक्टर जो बहुत ईजी है और एक आध कंडक्टेड है, वेक्टर से भी कनेक्टेड है और आपके बहुत अच्छा आएगा। आपके फिजिक्स में भी आपका वेक्टर है। तो आज मैं इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेके कराऊंगा। वेक्टर अलजेब्रा कराऊंगा। वेक्टर अलजेब्रा देखें माइंड मैप, जिसमें हम करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल लॉ करेंगे, पैरेलल करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यूनिट वेक्टर करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, वेक्टर ज्वाइनिंग, ठीक है, ज्वाइनिंग ऑफ फॉर्म, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे एंड द डायरेक्ट आपका ये वाला क्वेश्चन करेंगे। नमस्कार बच्चा, क्या हाल चाल? चैप्टर देख रहे हो बेटा, वेक्टर अलजेब्रा है। आपका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 नंबर का ये आता है, ठीक है बेटा। 5 नंबर बिल्कुल फ्री के होंगे इसमें, क्योंकि इसमें हम पढ़ेंगे आज माइंड मैप में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट है वेक्टर के, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, यूनिट, सेक्शन, फॉर्मूला, वेक्टर ज्वाइनिंग, ये हम 10.2 में पढ़ेंगे, ये 10.1 में पढ़ेंगे। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी 10.2 में है, डायरेक्शन, कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो 10.3 में पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आपका कट भी चुका है, आपको बस बता दूंगा कि कैसा होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ये आपका 10.4 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि आपके साइंस में भी वेक्टर है और 11th में अपने 12th में भी वेक्टर है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वेक्टर क्या होता है, एक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ले लीजिए, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, इसको आप जो माप सकते हैं वो कैसे मापते हैं, एक स्केलर में और वेक्टर में। इसकी दो चीज़ होती है, स्केलर या वेक्टर में। स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है कि हाँ भी मैग्नीट्यूड है, अभी क्या हो रहा है। और इसमें क्या है, मास, जैसे में क्या आता है, मास आता है, टाइम आता है, टेम्परेचर आता है। तो ये हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। अब वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। जैसे फोर्स है तो फोर्स किसी तरफ से लग रहा होगा, एक तरफ से लग रहा होगा, या तो आप क्या मान लीजिए आपने कोई 10 किलो का वो ले लिया, मैंने शायद पीछे एग्जांपल भी दिखा रखा है। अब मैंने कहा अभी फोर्स का एग्जांपल भी दूंगा, वेलोसिटी का भी दूंगा और एक्सेलरेशन भी दूंगा, ठीक है। एक्सेलरेशन तो जानते हो ना, 9th में पढ़ा था, v माइनस यू अपॉन में टी, v माइनस यू अपॉन में टी, याद है ना। एक्सेलरेशन a इक्वल टू v माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एज ए प्रोपर ऑफ टाइम, ठीक है। जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट बाय द एरो से किया जाता है, अल्फाबेट, कोई भी अल्फाबेट लेके उसके कहता है बोल्ड लेटर से भी ले सकते हैं। वेक्टर का मीनिंग जो आता है, कोई भी अगर वेक्टर पूछे तो आप बोलोगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। मैथ्स में बोलते हैं इसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है, फोर्स को क्या बोलते हैं, एरो से दिखाते हैं। जैसा वेक्टर को ओवर से करते हैं, ये गया फोर्स, ये क्या बन गया भैया, वेलोसिटी वेक्टर, ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन वेक्टर। अब हमें अगर मान लो कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है तो जो शुरुआत है उसे हम इनिशियल पॉइंट कहते हैं, पर जो हमारा एंड पॉइंट है उसे हम टर्मिनल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे अब, टर्मिनल पॉइंट। नो फाइनल पॉइंट, इधर टर्मिनल मतलब कहाँ खत्म हो रहा है, कहाँ जा रहा है। अब ये मैंने आपको फोर्स की बात की थी, फोर्स की। अब मान लीजिए मेरे को ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मैं यहाँ से भी 10 दे रहा हूँ और यहाँ से एक तरफ से 10 दे रहा हूँ, तो एक तरफ से फोर्स जा रही है तो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। अब ये क्या है, मैंने 10 इधर से दिया और 10 इधर से दे दिया, तो क्या हुआ, वो फोर्स चलेगा भैया, दोनों इक्वल फोर्स आ गया, तो इक्वल फोर्स हो गया। अगर मैंने क्या किया, फोर्स मेरा कहीं भी जा रहा है, 10 एंगल पे जा रहा है, 10 इधर और एंगल बना रहा है थीटा का, तो इसके लिए हम बोलते हैं ये वाला फॉर्मूला a² + b² + 2ab cos थीटा बोला जाता है। ये फॉर्मूला कोई भी एंगल बनाती है, कभी कोई भी अगर फोर्स मिलकर कोई एंगल बनाते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लग जाता है a² + b² + 1। और अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो लेंथ का फॉर्मूला होता है मोड ए बी, मतलब ए बी का है ना, ए बी के जो लेंथ है यहाँ पर पूरी इसकी लेंथ होगी है, ये लेंथ होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, ए बी से निकालते हैं। समझ में आया क्या, थोड़ा बहुत आया होगा। अब टाइप्स ऑफ वेक्टर देखो, को इनिशियल का मतलब होता है, को मतलब दो सेम स्टार्टिंग पॉइंट, देखो सेम स्टार्टिंग पॉइंट, देखो यहाँ से सेम स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, ओरिजिन एक ही है, तो क्या है ये, ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, तो इसमें कहते हैं कौन सा कहते हैं, कोइनिशियल वेक्टर है, जिसकी क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा। फिर आता है कोप्लानर। कोप्लानर में होता है कोई भी एंगल है एक तरफ जा रहा है, उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, देखो मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है, और उसका साइज सेम हो जाए, तो कोप्लानर होता है कोई भी वेक्टर जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो सकता है, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर देख लो जरा, पोजीशन वेक्टर बहुत बार हुआ है, इंपॉर्टेंट है। पोजीशन मान लो y है, ये x, आपने अभी हमने क्या पढ़ा था, xy पढ़ा था, अभी नीचे एक और आ गया, z और आ गया, यहाँ ना तीसरा पॉइंट आ गया ना, 3 डायमेंशनल वाला हो गया, तो क्या हो गया, ये मेरा पॉइंट होगा कोई भी p। तो मुझे कोई भी पॉइंट लेने के लिए तो मुझे बताना पड़ेगा कि OP मेरा जो वेक्टर है वो कहाँ जा रहा है, XYZ पर जा रहा है। जीरो वेक्टर क्या हो गया, जीरो वेक्टर में क्या है भाई, ए वेक्टर और माइनस वेक्टर दोनों जीरो हो रहे हैं,
कोई भी ए वेक्टर और ए वेक्टर जो है दोनों क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी जीरो मतलब कोई माइनस जा रहा है, मान लो ये वेक्टर जा रहा है यहाँ पर और ये वाला वेक्टर जा रहा है यहाँ पर, तो ए माइनस है ना और बी मतलब दोनों क्या हो रहा है, दोनों मिलकर जीरो हो रहे हैं। इक्वल वेक्टर मतलब दोनों होते हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। तो ये क्या है, इक्वल वाले में डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड सेम होता है। ठीक है, इक्वल वाले में डायरेक्शन सेम और क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। नेगेटिव वेक्टर में होता है एक दूसरे के ऊपर जा रहा है, जैसे जीरो वेक्टर क्या वो नेगेटिव है, उल्टा जा रहा है, उल्टा वाले को नेगेटिव कहते हैं। अगर दोनों एक तरफ जा रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो वेक्टर आता है। अब आ जाओ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में क्या होता है, कोई भी मान लीजिए एक लाइन ली है, उसमें मतलब 5 पॉइंट है। ठीक है, तो जो ये पॉइंट देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये जो पॉइंट देख रहे हो ये क्या हो गया, 1 यूनिट होती है। क्या होती है, 1 यूनिट। तो इसको हम दिखाते हैं ए कैप इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब इसमें ए मतलब हमारी लेंथ कितनी है, 5 होगी। देखो 1 2 3 4 5, तो इसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई, 5। कितनी लेंथ हो गई, 5। कोलिनियर वेक्टर वो होता है सेम लाइन के पैरेलल वेक्टर होते हैं। देखो इसको मैं उठा के ना यहाँ पे रखता हूँ, जैसे मान लो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये पैरेलल भी हो सकते हैं। सी वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया, तो इनको हम पैरेलल भी कर सकते हैं। देखो मैंने नीचे भी दिखाया है, इनको हम पैरेलल भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर का, जहाँ पे कॉन्सेप्ट फ्री वेक्टर का होता है, वेक्टर कैन मूव फ्रीली विदाउट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अपने डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड को मतलब बराबरी जो है, इसके सब बराबर भी हो सकते हैं, है ना, ये बराबर भी होते हैं, इतने बराबर भी होते हैं। तो मतलब अपनी मैग्नीट्यूड को बदले हुए और उसको बदले हुए क्या होते हैं, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हो, सब कहते हैं कोलिनियर। जबकि हमने कोलिनियर पढ़ा था कि कोई भी लाइन एक लाइन पे आती है तो कोलिनियर कहते हैं। तो एक लाइन पे आ तो रही है, एक लाइन पे आ रहे हैं, पर क्या है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर देंगे। यहाँ पर फ्री वेक्टर की तरह अपने क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। डिस्प्लेसमेंट कहता है कोई भी पोजीशन चेंज करिए, ये R2 था पहले, P2 था पहला, फिर क्या हुआ P1 हो गया, तो अपनी डायरेक्शन P1 से P2 से P1 आ गया, तो फाइनल से फाइनल मतलब ये फाइनल थी और ये इनिशियल आ गई, तो इन्हें वेक्टर चेंज किया, मतलब 2 से 1 है, 1 से 2 है, तो 2 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जेड को हम K से दिखाते हैं, इसको हम I से दिखाते हैं, इसको हम J से दिखाते हैं। I का क्या होता है, एक्स एक्सिस, J का होता है वाई एक्सिस, K का होता है जेड एक्सिस। ठीक है भाई, आगे समझ में, ये आपके वेक्टर के कुछ पॉइंट थे। अब आपको बताना है कि कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज ले लेते हैं, 4.1 करते हैं आराम से। 10.1 रिप्रेजेंट द ग्राफ एज ए डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर। मान लीजिए ये नॉर्थ या साउथ है, ये ईस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये वेस्ट हो गई, ये साउथ हो गई। अब कह रहे हैं ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट टू नॉर्थ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, मतलब यहां पर आ जाइए। ठीक है भाई, ये एंगल बना देगी किसका, 30 डिग्री का। किस डिग्री का, 30 डिग्री एंगल बना देगी। 40 किलोमीटर दूर इसका, नॉर्थ से 40 किलोमीटर दूर यह कौन सा एंगल बना रही है, इसका बना देगी 30 डिग्री का। आया समझ में क्या बेटा, आया समझ में क्या। आगे बढ़ते हैं। क्लासीफाई द फ्लोइंग, स्केलर भी है और वेक्टर भी है। अब जो मास होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, जो हमारा मास होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे नहीं कहेंगे, वेक्टर कहेंगे नहीं कहेंगे, जल्दी बोलो बेटा। मास हमारा वेक्टर होगा, स्केलर होगा। मैंने पहले ही बताया था, मास हमारा 10 किलोग्राम है। जल्दी बोलो जल्दी। अरे बबुआ इतनी देर लगाएगा तो कैसा होगा। मास क्या हमारा, स्केलर है। मास क्या है, क्योंकि इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है भाई, स्केलर है। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, देखो उसने डायरेक्शन दे दी, तो क्या हो गया, ये वेक्टर हो, ये स्केलर वेक्टर है, ये वेक्टर है। ठीक है भाई, स्केलर और वेक्टर है। दूसरे में क्या होगा भाई, तीसरे में 40 डिग्री है, डिग्री तो सर क्या होता है, स्केलर होता है। ये वाट है, ये भी स्केलर होता है। कूलम है, ये भी स्केलर होता है। 20 किलोमीटर पर आवर क्या है ये, सर वेलोसिटी है। और वेलोसिटी एकदम क्या होती है, वेक्टर होती है। वेलोसिटी एकदम क्या होती है बेटा, वेक्टर होती है। आया समझ में, आया समझ में। अब आइडेंटिफाई द फ्लोइंग स्केलर एंड वेक्टर बताने हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अब टाइम पीरियड अभी बताया था, टाइम पीरियड क्या होता है, स्केलर, कोई भी वर्क डन किया वो भी स्केलर। अब मुझे बताओ वेलोसिटी मैंने अभी बताई है, तो सर वेक्टर हो गई। फोर्स सबसे ऊपर बैठा 10 किलोग्राम, ये भी क्या हो गई, वेक्टर हो गई। समझ में आया क्या, बिल्कुल आसान समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान से कि अभी तुम कैसे कर सको। आया क्या,
वर्क डन को स्केलर कहते हैं, वेलोसिटी को वेक्टर कहते हैं, फोर्स को वेक्टर कहते हैं, डिस्टेंस हमारी स्केलर हो जाती है और टाइम पीरियड हमारा स्केलर हो जाता है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आर कोलिनियर। कोलिनियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर है पर वेक्टर नहीं है। कोलिनियर कब होते हैं कोलिनियर? जब उनके जो होता है क्या होता है, उनका जो इनिशियल पॉइंट है बराबर होता है। देखो इसका इनिशियल पॉइंट है सी और बी तो है ही नहीं, ए और डी का मिल रहा है भाई। ए और डी क्या है भाई? ए एंड डी क्या हमारे कोलिनियर, देखो उनका इनिशियल पॉइंट मिल रहा है। अब इक्वल वेक्टर कौन सा लेंगे? इक्वल वेक्टर जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। इक्वल वेक्टर सर डी और बी, डी और बी। क्या मैं सही कह रहा हूँ? इक्वल वेक्टर बेटा, क्या मैं सही कह रहा हूँ बेटा? देखो ना एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक डायरेक्शन एक डायरेक्शन, तो बी और डी तो क्या हो जाएंगे? ये इक्वल वेक्टर हो जाएंगे। जो पहले वाला था पोटेंशियल देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये गया मेरा ए और ये गया मेरा डी, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था पहले और दूसरे का। अब कोलिनियर तो है, कोलिनियर तो है पर इक्वल नहीं है। जल्दी बताओ कोलिनियर है इक्वल क्यों नहीं है भाई? कोलिनियर है पर इक्वल नहीं है, कोलिनियर है पर इक्वल नहीं है भाई, जल्दी बताओ। देखो ये कोलिनियर तो है पर ये देखो हमें हम पैरेलल हो रहे हैं तो क्या हमारा ए और सी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? ए एंड सी, ए एंड सी, ए एंड सी। इनके वेक्टर लगा देना भैया, वेक्टर वेक्टर लगा देना भैया, एरो का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। देखो सी इधर जा रहा है डायरेक्शन में, तो दोनों पैरेलल जा रहे हैं और दोनों क्या है? ये कोलिनियर, कोलिनियर है पर वेक्टर इक्वल नहीं है। आंसर द फॉलोइंग अगर ट्रू और फॉल्स। ए एंड ए आर कोलिनियर, ए एंड ए आर कोलिनियर। माइनस है या प्लस है भैया? एक बार देख लो जरा, कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी बेटा? 10.1 बुक में ए एंड माइनस ए या कोलिनियर। बिल्कुल सर, मतलब ए इधर जा रहा है, ए माइनस ए तो कोलिनियर हो सकते हैं। तो ए इधर जाएगा और ए माइनस इधर चला जाएगा, तो क्या कोलिनियर होंगे? बिल्कुल होंगे सर, ट्रू है, इसका तो ट्रू है। टू कोलिनियर वेक्टर है ऑलवेज इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या वो मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं? जल्दी बताओ सर। कोई भी कोलिनियर वेक्टर, मतलब कोलिनियर वेक्टर है, वो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो सकते हैं सर? कैसे होंगे? ऊपर नीचे होगा तो कैसे होगा सर? फॉल्स हो जाएगा। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। सेम मैग्नीट्यूड कोलिनियर, आगे पीछे भी हो सकता है, ये भी फॉल्स हो गया भाई, कुछ भी हो सकता है। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। अरे कोलिनियर बोल रहा है भैया, कोलिनियर बोल रहा है। कोलिनियर में क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड इक्वल मैग्नीट्यूड हो सकता है पर इक्वल कैसे हो जाएगा? ये भी गलत है भैया, ये फॉल्स है भाई, फॉल्स फॉल्स, सॉरी सर फॉल्स है। क्या ये तीनों फॉल्स हैं? ये आपकी 10th चैप्टर खत्म होता है, 10th चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। 4.1 भी करा दी मैंने, आया समझ में? बिल्कुल आसान तरीके से कराइए बेटा, आसान तरीके से कराइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ठीक है बेटा। आपका क्या खत्म हो गया? वेक्टर का पहला एक्सरसाइज भी खत्म हो गई, वेक्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अभी आगे फिर मैं अभी 10.2 का भी इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर उसके बाद क्या कराऊंगा? 10.2 का वेक्टर करा के 10.2 का क्या कराऊंगा? सबसे छोटी, मतलब 12 से 12 मिनट की मैंने वीडियो बनाई, 12-13 मिनट की। इस वीडियो में आपका वेक्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो और 4.1 भी